हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे रेट लॉ और रेट इक्वेशन और रेट एक्सप्रेशन। तो आइए शुरू करते हैं। आप जानते हैं कि जब कोई रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीज होता है और कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इंक्रीज होता है। ये भी जानते हैं कि जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो डायरेक्टली डिपेंड करता है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर। यदि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इंक्रीज होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होगा। यदि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीज होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो इसका मतलब रेट ऑफ रिएक्शन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड कर रहा है। तो यदि हम रेट ऑफ रिएक्शन को कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के टर्म में एक्सप्रेस कर दें तो एक इक्वेशन मिलेगा, जिस इक्वेशन को कहा जाएगा रेट इक्वेशन और रेट लॉ और रेट एक्सप्रेशन। तो रेट लॉ को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, तो आइए इसका डिफिनीशन पहले देखते हैं, फिर इसको एग्जांपल से समझेंगे। तो रेट लॉ को हम डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ rate of reaction in the term of concentration of reactant. Concentration of reactant is known as rate law or rate equation or rate expression. तो आप समझ गए होंगे कि रेट लॉ क्या है। रेट लॉ में हम क्या करते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन को कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के टर्म में एक्सप्रेस कर देते हैं। तो जो इक्वेशन मिलता है उसी को रेट लॉ या रेट इक्वेशन कहा जाता है। आइए हम एक जनरल इक्वेशन से रेट लॉ कैसे लिखा जाता है इसको समझते हैं। तो हम ले रहे हैं एक जनरल इक्वेशन ए प्लस बी बी, इससे ए प्रोडक्ट बन रहा है, इससे प्रोडक्ट बन रहा है। तो इस जनरल इक्वेशन का हम रेट लॉ लिखेंगे। इस जनरल इक्वेशन का क्या लिखेंगे, रेट लॉ। तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है लिखने के दो तरीके हैं। रेट ऑफ रिएक्शन लिखने के दो तरीके हैं। एक तरीका है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग आप रेट ऑफ रिएक्शन लिख सकते हैं, और दूसरा तरीका है अकॉर्डिंग टू रेट लॉ। रेट लॉ के अकॉर्डिंग आप रेट ऑफ किसी रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन लिख सकते हैं। एक चीज आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है, कि लॉ ऑफ मास एक्शन जो है दिया था गिवन बाय गुडबर्ग, एक साइंटिस्ट थे गुडबर्ग एंड बागे इन 1867 में गुडबर्ग एंड बागे ने लॉ ऑफ मास एक्शन दिया था। तो चलिए हम पहले इसको लिखते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन लिखते हैं इस जनरल इक्वेशन का। तो आइए इसको नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। जो जनरल इक्वेशन था ऐसे था ए प्लस बी बी, और इससे क्या बन रहा था, प्रोडक्ट। तो हमने बताया था अभी कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो आप दो तरीके से लिख सकते हैं, एक लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग और एक रेट लॉ के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले हम देखते हैं अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग रेट लॉ कैसे लिखेंगे, तो इसका रेट होगा, रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर ए इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बी की पावर बी। इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि जो ए है, ये जो पावर ए है वो इक्वेशन के स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट के ही इक्वल है। जो बी की पावर बी है ये भी इक्वेशन के स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट के ही इक्वल है। तो लॉ ऑफ मास एक्शन में जब भी आप रेट लिखेंगे तो जो रिएक्टेंट का स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट होगा उसी को पावर के रूप में लिखते हैं। लेकिन अकॉर्डिंग टू रेट लॉ के अकॉर्डिंग जब हम रेट लिखेंगे तो रेट जो है, रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा ए की पावर एक्स बी की पावर वाई। तो यहाँ पे देखिए, जो अकॉर्डिंग टू रेट लॉ के अकॉर्डिंग जो रेट है उसमें जो कंसंट्रेशन ए है इसकी पावर एक्स जो है ए के इक्वल नहीं है। जो वाई है वो भी यहाँ पे रिएक्टेंट बी में जो स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट है बी के इक्वल नहीं है। तो एक चीज आपको इसमें ध्यान रखना है कि जब भी हम रेट लॉ लिखते हैं तो जो पावर एक्स है वो ए के इक्वल हो भी सकता है, या पावर एक्स जो है ए के इक्वल नहीं भी हो सकता है। इसी तरह से जो वाई है वाई जो है एक बी के इक्वल हो सकता है, या वाई बी के इक्वल नहीं हो सकता है। तो रेट लॉ में जो भी रिएक्टेंट की पावर लिखा जाता है वो इक्वेशन में स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट के इक्वल हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो इस पावर को, रेट ऑफ रिएक्शन को तब हम कैसे फाइंड करेंगे, तो रेट लॉ को फाइंड किया जाता है एक्सपेरिमेंट के थ्रू। तो रेट लॉ और रेट इक्वेशन कैन बी
फाइंड एक्सपेरिमेंटली। जब भी हम किसी इक्वेशन का रेट लॉ या रेट इक्वेशन लिखेंगे तो उसको एक्सपेरिमेंट के थ्रू फाइंड करते हैं, उसकी पावर को। जब भी रेट लिखेंगे तो उसकी पावर को हम एक्सपेरिमेंट के थ्रू फाइंड करते हैं। अभी देखिए जो ये रेट लिखे थे अकॉर्डिंग टू रेट लॉ, रेट जो लिखे थे, रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए की पावर एक्स था और बी की पावर वाई था। तो यहाँ से हम रेट को क्या कैसे लिख सकते हैं? रेट इक्वल टू प्रोपोर्शनल साइन हटाएंगे तो के लिखेंगे, के कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर एक्स इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बी की पावर वाई। तो ये तो रेट लॉ है या रेट इक्वेशन है। अब इसमें ये जो के की वैल्यू है, के क्या है? तो यहाँ पर जो के है उसको कहा जाता है रेट कांस्टेंट। के क्या है? रेट कांस्टेंट है। रेट कांस्टेंट है और वेलोसिटी कांस्टेंट इसको कहा जाता है। रेट कांस्टेंट और वेलोसिटी कांस्टेंट कहा जाता है। आइए कुछ पॉइंट्स रेट कांस्टेंट के बारे में देखते हैं। तो रेट कांस्टेंट के, रेट कांस्टेंट greater the value of rate constant, faster is the reaction। यदि रेट कांस्टेंट की वैल्यू ज्यादा आएगी तो रिएक्शन फास्ट होगी। रेट कांस्टेंट डिपेंड ऑन टेम्परेचर। यदि टेम्परेचर चेंज करेंगे तो रेट कांस्टेंट की वैल्यू चेंज हो जाती है। फिर रेट कांस्टेंट डज नॉट डिपेंड ऑन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। रेट कांस्टेंट की वैल्यू यदि ज्यादा है तो फास्टर रिएक्शन होगी। रेट कांस्टेंट डिपेंड करता है टेम्परेचर पे और रेट कांस्टेंट डज नॉट डिपेंड ऑन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे रेट कांस्टेंट डिपेंड नहीं करता है। यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट डिपेंड ऑन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आइए रेट लॉ पर बेस्ड एक क्वेश्चन करते हैं जो आपके एनसीईआरटी बुक में दिया गया है। क्वेश्चन ये है कि आपको एक इक्वेशन दिया है 2NO प्लस O2, इससे बना है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड 2NO2। इस इक्वेशन का आपको लिखना है, फाइंड करना है, फाइंड रेट लॉ फॉर द इक्वेशन। इस इक्वेशन का आपको रेट लॉ फाइंड करना है। और एक एक्सपेरिमेंट किया गया है इस इक्वेशन पर बेस्ड। तो एक्सपेरिमेंट ऐसे किया गया है, देखिए एक्सपेरिमेंट ऐसे एक कॉलम बनाया गया है। इसमें दिया है कंसंट्रेशन ऑफ NO, फिर दिया गया है कंसंट्रेशन ऑफ O2 और फिर बताया गया है रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ NO2, किस रेट से NO2 बन रहा है। तो देखिए एक्सपेरिमेंट फर्स्ट में सबसे पहले NO का कंसंट्रेशन लिया है 0.30, O2 का कंसंट्रेशन है 0.30। तो ये कंसंट्रेशन लेने के बाद NO2 का जो रेट है वो रेट दिया है 0.096। इस रेट से NO2 प्रोड्यूस हो रहा है। एक्सपेरिमेंट फर्स्ट में NO का कंसंट्रेशन 0.30 लिया है, O2 का कंसंट्रेशन 0.30 लिया है। तो NO2 का प्रोडक्शन हो रहा है किस रेट से हो रहा है? 0.096 से। एक्सपेरिमेंट 2 में इसका कंसंट्रेशन 0.60, इसका 0.30 है, तो रेट है 0.384। एक्सपेरिमेंट थर्ड किया गया है, उसमें NO का कंसंट्रेशन 0.30 लिया गया है, इसका कंसंट्रेशन 0.60, तो रेट है 0.192। फिर एक्सपेरिमेंट 4 है, इस एक्सपेरिमेंट में NO का कंसंट्रेशन 0.60, O2 का कंसंट्रेशन 0.60 है, तो रेट है 0.768। तो ये एक्सपेरिमेंट किया गया है और इसी एक्सपेरिमेंट के हेल्प से आपको इस इक्वेशन का रेट लॉ, इस इक्वेशन, ये वाली इक्वेशन, इस इक्वेशन का रेट लॉ लिखना है कि किस रेट से NO2 का प्रोडक्शन हो रहा है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। जो है सॉल्व करते हैं इसको। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इक्वेशन लिखेंगे। ये इक्वेशन है 2NO प्लस O2, इससे बन रहा है 2NO2। तो इस इक्वेशन का रेट लॉ लिखेंगे। इस इक्वेशन का क्या करेंगे? रेट लॉ। तो रेट लॉ में रेट इक्वल टू क्या हो जाएगा? के कंसंट्रेशन ऑफ NO इसकी पावर x लेंगे इंटू O2 कंसंट्रेशन ऑफ O2 की पावर y लेंगे। अब हम x और y की वैल्यू यहाँ फाइंड करेंगे। x एंड y की वैल्यू इस एक्सपेरिमेंट फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ से फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि एक्सपेरिमेंट फर्स्ट और सेकेंड को लेते हैं। तो इसमें देखिए
कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन दोनों एक्सपेरिमेंट में सेम है, कंसंट्रेशन ऑफ NO2 चेंज हुआ है। तो इस फर्स्ट और सेकंड एक्सपेरिमेंट को लेकर के हम दो इक्वेशन बनाएंगे, उसको सॉल्व करके एक्स की वैल्यू निकालेंगे। तो चलिए हम करते हैं इसको। तो सबसे पहले लेते हैं एक्सपेरिमेंट फर्स्ट। एक्सपेरिमेंट फर्स्ट के अकॉर्डिंग जो रेट होगा वो R1 हम लेंगे। R1 इक्वल टू हो जाएगा के NO इसकी पावर x इंटू O2 इसकी पावर क्या लिखेंगे y। अब यहाँ पे R1 क्या है, तो ये R1 हो जाएगा, ये R2 है, ये क्या है R3 है, ये R4 है। तो सबसे पहले हम R1 लेते हैं। तो R1 देखिए क्या है 0.096, ये है 0.096 इक्वल टू के NO। NO है, NO का कंसंट्रेशन है देखिए एक्सपेरिमेंट फर्स्ट में कितना है 0.30, O2 का भी 0.30 है, तो इसमें हो जाएगा 0.30 की पावर x इंटू 0.30 की पावर y। अब इसी तरह से एक्सपेरिमेंट सेकेंड लेंगे। तो एक्सपेरिमेंट सेकेंड के लिए R2 इक्वल टू क्या हो जाएगा के NO इसकी पावर x एंड O2 की पावर y। तो R2 का देखिए R2 जो है कितना है, R2 है, ये है R2 की वैल्यू दिया गया है 0.384 इक्वल टू के NO का कंसंट्रेशन ये है 0.6 और O2 का कंसंट्रेशन 0.30 है। तो NO का कंसंट्रेशन लेंगे 0.60 की पावर x, O2 का कंसंट्रेशन 0.30 की पावर y। इसको हम क्या करते हैं कि ये जो इक्वेशन है इसको इक्वेशन फर्स्ट मान ले रहे हैं और इसको इक्वेशन सेकंड मान ले रहे हैं। इन इक्वेशन को डिवाइड करेंगे। तो क्या करेंगे, डिवाइड इक्वेशन सेकंड बाय फर्स्ट। इक्वेशन सेकंड देखिए ये है पॉइंट, ये वाली इक्वेशन है, और इक्वेशन फर्स्ट ये है। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.384 अपान 0.096 इक्वल टू के NO। देखिए सेकंड का ये जो है ये है, तो सेकंड एक्सपेरिमेंट ये है, तो इसमें ये के की वैल्यू ये वैल्यू रखेंगे। तो ये हो जाएगा के 0.06 की पावर x इंटू 0.30 की पावर y अपान के इक्वेशन फर्स्ट लिखेंगे। तो ये इक्वेशन फर्स्ट है 0.30 की पावर x और 0.30 की पावर y। देखिए इक्वेशन फर्स्ट ये है, इक्वेशन फर्स्ट ये है 0.096 इक्वल टू के 0.30 की पावर x और 0.30 की पावर y, ये यहाँ पे रखेंगे। फिर इसको सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए ये तो कैंसिल हो जाएगा, y वाला कंपोनेंट कैंसिल हो जाएगा, और ये हो जाएगा 384 अपान 96 इक्वल टू के से के की कैंसिल हो जाएगा, और इधर हो जाएगा 0.60 अपान 0.30, इसकी पावर क्या लिख देंगे x, क्योंकि दोनों की पावर सेम है। अब इसको 96 को 384 से कैंसिल करेंगे तो 4 आएगा, तो ये हो जाएगा 4 इक्वल टू, और इसको भी कैंसिल करेंगे तो क्या आएगा 2 आ जाएगा। 4 इक्वल टू हो जाएगा 2 की पावर x, 4 को क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 2 इक्वल टू 2 की पावर x। तो यहाँ से हम क्या फाइंड करेंगे कि x इक्वल टू क्या आएगा 2 आएगा। x की वैल्यू हमने पता कर लिया। अब हम देखिए एक्सपेरिमेंट देखेंगे, सेकेंड एक्सपेरिमेंट देखते हैं, एक्सपेरिमेंट सेकेंड और फोर्थ। तो देखिए सेकेंड और फोर्थ एक्सपेरिमेंट में NO का कंसंट्रेशन एक्सपेरिमेंट सेकेंड में 0.60 है और फोर्थ में भी 0.60 है। O2 का कंसंट्रेशन सेकेंड में 0.30 है और फोर्थ में 0.60 है। तो यहाँ पे O2 का कंसंट्रेशन चेंज हो रहा है, तो इस एक्सपेरिमेंट सेकेंड और फोर्थ के हेल्प से हम y की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो चलिए फाइंड करते हैं। एक्सपेरिमेंट सेकेंड के अकॉर्डिंग रेट क्या हो जाएगा, R2 इक्वल टू के NO की पावर x इंटू O2 की पावर y। R2 का वैल्यू आपको दिया गया है, कितना दिया है, वो है 0.3, ये है R2 0.384 और R4 है 0.768। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं। तो R2 की वैल्यू है 0.384 इक्वल टू के NO की वैल्यू है 0.60 की पावर x, O2 की वैल्यू है 0.30 की पावर y। इसको हम इक्वेशन थर्ड मान ले रहे हैं। इसी तरह से एक्सपेरिमेंट फोर के लिए R4 इक्वल टू हो जाएगा के NO की पावर x, O2 की पावर y। R4 का जो रेट दिया था वो आप देखे थे 0.768 था इक्वल टू के NO की वैल्यू क्या है 0.60 की पावर x, O2 की वैल्यू है 0.60 की पावर y। इसको इक्वेशन फोर्थ मान ले रहे हैं। अब क्या करेंगे, इक्वेशन डिवाइड करेंगे, डिवाइड करेंगे इक्वेशन फोर्थ डिवाइडेड बाई थर्ड। तो इक्वेशन 4 ये है,
तो सबसे पहले लिखिए 0.768 अपान इक्वेशन थर्ड ये है 0.384 इक्वल टू ये हो जाएगा k 0.60 की पावर x इंटू 0.60 की पावर y अपान k हो जाएगा 0.60 की पावर x इंटू हो जाएगा 0.30 की पावर y। अब यहाँ पे देखिए ये वाला कंपोनेंट कैंसिल हो गया, ये कंपोनेंट क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो सिर्फ क्या बच रहा है, y बच रहा है। तो इसको सॉल्व करते हैं तो क्या लिखेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा 2 से, ये 2 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 2 इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा 0.60 अपान 0.30 इसकी पावर y हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 2। तो देखिए ये 2 की पावर 1 और इधर 2 की पावर y, तो यहाँ से y इक्वल टू क्या आ गया, 1 आ गया। तो देखिए इसमें हमने दोनों से ये ऑब्टेन किया, x की पावर x इक्वल टू 2 वैल्यू एक्सपेरिमेंट से फाइंड किया और y इक्वल टू 1 वैल्यू फाइंड किया। तो जो रेट था वो क्या था, रेट ये था कि NO इसकी पावर x था और O2 की पावर क्या था, y था। तो यहाँ पे हम x और y की वैल्यू पुट करेंगे तो रेट जो आएगा, रेट होगा वो k NO की पावर क्या हो जाएगा 2, O2 की पावर 1। यही जो है इस पूरे एक्सपेरिमेंट का, इस इक्वेशन का रेट लॉ होगा। ये जो है क्या है, रेट इक्वेशन है, रेट इक्वेशन है और रेट लॉ है, और रेट लॉ है। आइए अब देखते हैं किसी इक्वेशन का रेट इक्वेशन और डिफरेंशियल रेट इक्वेशन कैसे लिखते हैं। रेट इक्वेशन तो अभी हम लोग लिखे थे, जैसे चलिए फिर से एक बार इसको देख लेते हैं। जैसे एक इक्वेशन था ए प्लस बी बी, इससे प्रोडक्ट बन रहा था, इससे क्या बन रहा था, प्रोडक्ट। तो इस इक्वेशन का हम क्या लिखे थे, अकॉर्डिंग टू रेट लॉ, अकॉर्डिंग टू रेट लॉ जो रेट इक्वेशन लिखे थे उसमें लिखे थे रेट इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर एक्स इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बी की पावर वाई। ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन को हम कहेंगे रेट इक्वेशन। ये कौन सी इक्वेशन है, रेट इक्वेशन है। इसको हम डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे लिखेंगे, तो चलिए इसका, जैसे ये जो रेट होता है, रेट की जगह पे हम इंस्टेंटेनियस रेट लिखें। रेट की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, माइनस डी कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन डी टी इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर एक्स इंटू बी की पावर वाई। ये जो इक्वेशन आया है, ये इक्वेशन है डिफरेंशियल। इस इक्वेशन को हम बोलेंगे डिफरेंशियल रेट इक्वेशन, डिफरेंशियल रेट इक्वेशन। तो इस तरह से हम रेट इक्वेशन में सिंपल रेट लिखते हैं और डिफरेंशियल रेट में रेट की जगह पे क्या लिख देते हैं, रेट की जगह पे हम लिखते हैं ये इंस्टेंटेनियस रेट, रेट की जगह पे लिख देते हैं इंस्टेंटेनियस रेट, माइनस डी आर अपॉन डी टी, बाकी सब सेम ही रहेगा। तो ये जो इक्वेशन है माइनस डी आर अपॉन डी टी इक्वल टू के ए की पावर एक्स बी की पावर वाई, तो इस इक्वेशन को हम क्या कहेंगे, डिफरेंशियल रेट इक्वेशन। अब एनसीईआरटी बुक में कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं जो एग्जाम में डायरेक्ट आ सकते हैं, तो उसको हम देख ले रहे हैं। जैसे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, देखिए दिया है CHCl3 प्लस Cl2, इससे जो है प्रोडक्ट बन रहा है CCl4 प्लस HCl। तो इसका एक्सपेरिमेंट के थ्रू, इसका जो है एक्सपेरिमेंट के थ्रू निकाला गया है एक्सपेरिमेंटल रेट एक्सप्रेशन, एक्सपेरिमेंटल रेट एक्सप्रेशन जो आपको याद रखना है। ये निकाला गया है रेट इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म CHCl3 की पावर 1 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ Cl2 की पावर हाफ। ये होता है इसका, इस इक्वेशन का एक्सपेरिमेंटल रेट एक्सप्रेशन जो डायरेक्ट आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। एक और एग्जांपल दिया गया है, उसको भी देख लेते हैं। एक नेक्स्ट एग्जांपल दिया है CH3COO-C2H5 इथाइल एसीटेट है ये। इसका जो है वाटर के साथ रिएक्शन कराते हैं, हाइड्रोलिसिस करते हैं, तो ये बनता है CH3COOH प्लस C2H5OH, ये बना है। तो इस इक्वेशन का हमको लिखना है एक्सपेरिमेंटल रेट एक्सप्रेशन, एक्सपेरिमेंटल रेट एक्सप्रेशन। तो ये जो एक्सपेरिमेंटल रेट एक्सप्रेशन है इस इक्वेशन का, वो है रेट इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ CH3COO-C2H5 इसकी पावर 1 इंटू H2O की पावर 0। ये जो है, ये है इस इक्वेशन का एक्सपेरिमेंटल रेट एक्सप्रेशन जो आपको डायरेक्ट याद रखना है, एग्जाम में डायरेक्ट पूछ सकता है। तो ये था रेट एक्सप्रेशन। और नेक्स्ट वीडियो में हम रेट लॉ पर बेस्ड क्वेश्चंस पढ़ेंगे।
जो पीवाईक्यू क्वेश्चंस होंगे जो आपके एग्जाम में आए हुए हैं, जिससे आपको पता चलेगा कि रेट इक्वेशन पे किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो में हम यहीं तक पढ़ेंगे, आगे के वीडियो में पीवाईक्यू क्वेश्चंस करेंगे। तो थैंक यू, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विद ब्रिजेश सर। यदि आपको कोई क्वेश्चन है, कुछ भी डाउट है, तो आप कमेंट कर सकते हैं और वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम क्लास 12th का स्टार्टिंग चैप्टर सोल्यूशन से लेकर के अभी केमिकल काइनेटिक्स स्टार्ट किए हैं। कुछ समय के बाद आपको सोल्यूशन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हर चैप्टर्स का वीडियो मिलेगा, जिससे कि आप बोर्ड एग्जाम में अगर आप ये जितने टॉपिक्स बता रहे हैं अगर ये आप अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हैं तो आप 70/70 मार्क्स आसानी से पा सकते हैं। प्रैक्टिकल में अगर 30 पा गए तो आसानी से 100/100 केमिस्ट्री में पा सकते हैं। तो थैंक यू।